आप तीसरी कांवड़ इस बार निकलवाएंगे कांवड़ यात्रा, तो एक्सपीरियंस आपको बहुत है। इस बार क्या नई चीज़ होने जा रही है जो 2 साल से डिफरेंट होगी? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ आकर पुष्प वर्षा करते हैं, ऐसे में भीड़ पहले से भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि सावन में बारिश भी रहेगी। तो क्या विशेष सतर्कता और क्या विशेष नई व्यवस्था? नहीं, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो इस बार ये है क्योंकि मेन पीक बारिश सीज़न में इस बार कांवड़ निकलेगी। तो हमारे लिए थोड़ा सा, जैसे सभी जगह पर्याप्त मात्रा में एंटी वैनम और ये सब जगह पे उपलब्ध रहें, उसको हमने सुनिश्चित किया है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोक्यूशन के केसेस ना हो। पिछली बार भी आप एक घटना एक्सीडेंटल हुई थी इलेक्ट्रोक्यूशन की, और हम लोग और भी जगह पे काफ़ी हुई। तो इस बार बारिश का मौसम भी ज़्यादा रहेगा, तो उस पर पूरी कोशिश है कि अर्थिंग और सभी चीज़ें सेफ्टी वो सब देखें। सभी ट्रांसफार्मर्स की बैरिकेडिंग प्रॉपर्ली हम लोगों ने करवाई है, तो इन सब चीज़ों पे विशेषकर निगरानी रहेगी। पिछली कांवड़ के एक्सपीरियंस से हम लोगों ने ये भी देखा कि ट्रैफिक पिछली बार हमने काफ़ी सुचारू रूप से उसको इंश्योर किया था। तो प्राथमिकता यही रहेगी कि ट्रैफिक कहीं भी ना रुके, लोगों के आवागमन में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पूरा मूविंग ट्रैफिक है। तो कहीं पे भी थोड़ी भी बाधा 2 मिनट 5 मिनट की भी आती है तो काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग इंश्योर करवा रहे हैं कि अच्छे से वो ट्रैफिक का पूरा निकल जाए। इसके अलावा आखिरी के 3 या 4 दिन जब डाक कांवड़ चलती है, उस टाइम पे काफ़ी इश्यूज़ और भीड़ के रहते हैं। तो उस टाइम पे फोर्सेस, मजिस्ट्रेट और सबकी तैनाती हम लोग सही से कर रहे हैं कि इंश्योर करेंगे। और पिछली बार की भी आपने देखे होंगे कि कांवड़ 1 या 2 बारिंग इंसिडेंट्स जो हुए, उसके अलावा सभी सुचारू रूप से कांवड़ यात्रा यहाँ पे निकली थी। और मेरा आपके माध्यम से भी लोगों से निवेदन है कि ये श्रद्धा का एक त्यौहार है, एक कांवड़ यात्रा, और इसको उसी हिसाब से करें। डीजेस के लिए हमने रिक्वेस्ट किया जितने भी लोग जा रहे हैं, और दूसरी स्टेट से भी रिक्वेस्ट किया कि उस पर एक हाइट का जो भी है प्रतिबंध लगाएं, और जितना एक नॉर्मल हाइट निकल सकती है सभी जगह से जहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो या ट्रैफिक जैम ना हो, तो उसी हिसाब से उनको अनुमति मिलनी चाहिए। बाकी पूरी कोशिश है, जैसा कप्तान साहब ने भी बताया, कि सभी जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और ऑलरेडी सेक्टर और जोन में पूरा एरिया को बांटा गया, और उसी हिसाब से मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की तैनाती उसमें की गई। सर, पुलिस महानिदेशक और प्रमुख सचिव के निर्देश थे जो वो हैं डीजेस, वो निर्धारित डेसिमल में वॉल्यूम में चलें। तो वो कितना बड़ा चैलेंज होगा कि उनको रोकथाम, क्योंकि कंपटीशंस होते हैं डीजे के, वो हर स्पॉट पे लगाकर कंपटीशन लड़ते हैं, बहुत हज़ारों की तादाद में डीजे होंगे। तो उसके लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था है इस बार? नहीं, देखिए वापस से वही, जब इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग्स हुई थी, तो सभी जगह एक निर्धारित मानक सेट किए गए हैं कि इतने डेसिबल के और इतनी हाइट के जनरली डीजेस लिए जाएं। तो उस पर ऑलरेडी सभी दूसरी स्टेट में भी और हमारे अगल बगल के जनपदों में भी थाना स्तर पर ये बैठक की गई है, और सभी आयोजकों को ये बताया गया है। उसके अलावा जितने भी शिविर लगेंगे उसमें भी जो परमिशंस दे रहे हैं, तो एक निर्धारित सीमा के साथ ही वो बजाएंगे वहाँ पे, उसकी भी परमिशन उसी हिसाब से दी जा रही है। रोड पे भी हमने प्राय ये देखा है कि रोड पे थोड़े आके डीजे या कोई भी जो भी शिविर के स्पीकर्स हैं वो लग जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा सा बाधित होता है। तो इस बार हम इंश्योर करवा रहे हैं कि वो अंदर लगे, रोड पे कोई भी म्यूज़िक सिस्टम या कुछ भी ना लगे। और पूरी कोशिश यही है कि लो वॉल्यूम में और जिस हिसाब से एक श्रद्धा के साथ पूरी कांवड़ यात्रा निकले। अंतिम सवाल है सर, हर बार भीड़ बढ़ जाती है, इस बार कितना अनुमान आप लोग मान के चल रहे हैं कि 10%, 15% इतनी भीड़ कांवड़ियों की बढ़ सकती है? नहीं, देखिए ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं कि 10 से 15% भीड़ और जो भी है हर साल बढ़ रही है। और जिस तरीके से यातायात और बाकी की चीज़ें सुगम हो रही हैं, तो लोगों का अ, आना भी परिवार के साथ थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि अब आप पिछले 2-3 साल से देखेंगे काफ़ी फैसिलिटेट भी किया गया है कांवड़ यात्रा को, चाहे वो शिविर हो, मेडिकल कैंप्स हो, यातायात को लेके हो। तो हमारी उम्मीद है कि पिछली बार से कम 10 से 15% कांवड़ यात्रा में और प्रतिभागी बढ़ेंगे। सर, इनिशियल स्टेज पे रोड्स की जो प्रॉब्लम है, गड्ढों की प्रॉब्लम है, वो सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रही है। अब तक चौधरी कांवड़ चौधरी जो मार्ग है, ये कांवड़ का मार्ग, चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग, उस पर कितने रोड के गड्ढे सही हो गए सर? 1000 से ज़्यादा की संख्या आई थी। नहीं नहीं, आप अभी देखेंगे जाके, हमारे मेजर 3 मार्ग हैं। आप देखते हैं, एक हमारा एनएच जो चलता ही है, इसके अलावा हमारा गंग नहर का पटरी मार्ग है, एक पुरा महादेव के लिए जो लोग जाते हैं लास्ट के 3 दिन में, वो नहर रजवाई के बगल में मार्ग है, और थोड़ा बहुत हमारे जो गढ़ जाते हैं वो डायरेक्टली मवाना से परीक्षित गढ़ होते हुए एक वो नहर के बगल का मार्ग है। आप आज सारे चेक करवाइए, गंग नहर पटरी मार्ग ऑलमोस्ट पूरा सही कर दिया गया है।
अनूप शहर वाली रोड पूरी सही है, NH आपका है ही ऑलरेडी सही। नहर वाला में भी काम चल रहा है, ऑलरेडी गड्ढे भर दिए गए हैं, वो लास्ट के 2 या 3 दिन में यूज़ होती है। तो आज के टाइम पे हम लोगों ने खुद इंस्पेक्शंस करवा के चेक कर लिया है, तो कहीं भी कोई भी अब गड्ढों की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ जगह इंडिविजुअल कुछ 1 या 2 हो सकते हैं, उनका पैच वर्क भी कर रहे हैं, और लाइट्स की भी हम पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं। अभी आपके गंगनहर पटरी मार्ग और इन पे लाइट्स लग रही है, क्योंकि अभी चालू लोग आना चालू होंगे अब। तो सभी व्यवस्थाएं पूर्ण है, किसी भी कांवड़िए को किसी भी टाइप की समस्या नहीं आएगी। पूरी कोशिश है कि जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के और शासन के निर्देश हैं उसको पूर्णतः अक्षर से हम पालन करवाएंगे। कितनी सुरक्षा की पुख्ता तैयारी है और कितना फोर्स इस बार आप लगाएंगे जो मेरठ की सीमा मुजफ्फरनगर से लग रही है पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग पर? पूरे कांवड़ मार्ग पे 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हो रहे हैं। ड्यूटी चार्ट हमारे बन गए हैं। जो बाहर गैर जनपद से हमें पुलिस बल मिला है उसको भी तैनात किया गया। ट्रैफिक पुलिस, LIU, महिला पुलिस, जो हमारी एंटी सैबोटेज चेक टीम है, डॉग स्क्वाड है, सभी का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि ये यात्रा सकुशल और सुरक्षित रूप से, निर्बाध रूप से संपन्न हो। सर, CCTV इस बार बड़े पैमाने पर आप लोग लगा रहे हैं, तीसरी आंख पर नज़र रहनी। DG सर भी आए थे तो सबने कहा कि वो लखनऊ से बैठ के मॉनिटरिंग करेंगे और आप लोगों का फोकस, DM सर और आप यहाँ आए, तो कितना बड़ा फोकस है, तीसरी आंख पर निगाह कितनी है? क्योंकि देखिए, लाखों का क्राउड है। ये जो कांवड़ यात्रा है ये पूरे जनपद के सभी लोगों की यात्रा है और सभी का इसमें योगदान रहता है, और इसी के चलते जो कैमरा हैं वो हम पुलिस के भी हैं जो लगे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, नगर निगम के जो हमारे पूर्व से व्यापारियों के लगे हैं, साथ ही हमारे जो मीडिया कर्मी हैं या जो सहयोगी हैं उनके जो भी हमें कैमरा उपलब्ध हो रहे हैं उन सब का फीड हम लेंगे। एक कंट्रोल रूम बन रहा है जिसमें ये सभी IP बेस्ड कैमरा जो हैं इनका फीड आएगा, और वो कहीं से भी, पूरे भारत में कहीं से भी बैठकर देखा जा सकता है, और हमारे जो आलाधिकारी हैं उनको भी ये फीड साझा किया जाएगा। इसका लाभ ये होगा कि इसमें निर्बाध रूप से यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में बहुत योगदान मिलेगा। इसके लिए मैं सभी मेरठ वासियों से भी निवेदन करूंगा कि अपने अपने कैमरास को अगर दुरुस्त नहीं है तो उसे ठीक करवा लें, उसका एंगल ऐसा रखें जिससे कि सड़क पे आने जाने वाले लोग उसमें दिखाई दें, और जो स्थानीय पुलिस बल आपसे सहयोग मांगता है कृपया उनका सहयोग करें। धन्यवाद। ये सर, जो आज कंट्रोल रूम का आपने निरीक्षण किया है उसके बाद आपने क्या व्यवस्था परखी और क्या अंदाज़ा आपने लगाया है कि नई व्यवस्थाओं में और क्या क्या चीज़ होने वाली है? ये कंट्रोल रूम का जो आज हमने और DM साहब ने जो निरीक्षण किया है, ये बड़ा लाजवाब कंट्रोल रूम बना है और बहुत अच्छी फैसिलिटी मेरठ शहर के लिए है, जिसमें कि 170 के करीब CCTV कैमरास के जरिए शहर के सभी महत्वपूर्ण मार्गों पर और चौराहों पर नज़र रखी जा रही है। साथ ही इसमें जो PA सिस्टम लगे हैं उससे 2 वे कम्युनिकेशन की व्यवस्था हो रही है। फीड देखने के बाद, CCTV के जो फीड आता है उसको देखने के बाद वापस निर्देश भी दिए जा सकते हैं चौराहों पर, जिससे कि यातायात प्रबंधन में हमारे जो पुलिसकर्मी लगे हैं या जो जनता का सहयोग हमें अपेक्षित है वो भी तत्काल रियल टाइम में हमको मिल सकता है। एक अंतिम सवाल सर ये है, हाथरस कांड जिस तरीके से हुआ और भगदड़ मची, 122 लोगों की वहाँ मौत हुई, यहाँ लाखों की भीड़ रहेगी, कहीं स्टॉपेज ना हो जाए, एक जगह जमावड़ा ना हो जाए, निर्देशिका भी जारी हुई है, उसको लेकर आप लोग किस तरीके से प्लानिंग पे कि क्राउड मैनेजमेंट इस तरीके का हो कि भीड़ एक जगह ना इकट्ठी हो और किसी अफवाह पर वो स्थिति ना पैदा हो? इसमें जितने भी लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हैं, जितने कैंप आयोजक हैं, जो भी लोग सम्मिलित हैं, शहर के प्रतिष्ठित लोग इन यात्राओं में शामिल रहते हैं, उन सबसे हमारी वार्ता की गई है, सबसे संवाद स्थापित किया गया है। साथ ही उस दिन के लिए हम पूर्व से ही तैयारी कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पुलिस बल तैनात हो रहा है, बैरियर्स और यातायात स्कीम हमारी बनी है, या ट्रैफिक डाइवर्जन की स्कीम है, CCTV के जरिए निगरानी रखी जाएगी, और PA सिस्टम के जरिए वापस हमारी बात लोगों तक पहुँचे इसकी भी व्यवस्था होगी। सभी महत्वपूर्ण लोगों के फ़ोन नंबर भी लिए गए हैं, उन हमारे पुलिस बल के भी नंबर उनको उपलब्ध करवाए गए हैं, और ये यात्रा जो है ये कई सालों से चलती आ रही है। बड़ी अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था इसकी पूर्व में भी रही है, उसमें और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और बेहतर उसे किया जाएगा, और जिस प्रकार ये यात्रा हर साल अच्छे प्रकार से होती रही है, प्रयास रहेगा इस बार उससे और अच्छी होने। सर, ओगड़नाथ मंदिर के लिए क्या विशेष व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पर एक दिन में, एक रात में लाखों लोग जल अर्पण करेंगे? श्री ओगड़नाथ जी के मंदिर पर जो व्यवस्था पूर्व में रही है उसका हमने अवलोकन किया है। यहाँ तक कि मुख्य चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे और DGP साहब आए थे, उन्होंने भी अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जो कैमराज हैं और जो आयोजक हैं उनसे वार्ता कर कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है वहाँ कैमराज का, और जो सारी व्यवस्था है वो दुरुस्त रहेगी।
खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और भीड़ नियंत्रण को लेकर विशेष नज़र रहेगी उस पे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।